नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस करने वाला हूँ। उनमें से आप भी साथ साथ में इसके जो करेक्ट आंसर है वो देते रहना और लास्ट में हमें बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस अपन यहाँ पे करने वाले हैं। बढ़ते क्वेश्चंस की और गुड़ किसका मुख्य स्रोत है, तो यहाँ पे बताना है कि जो गुड़ है वो किसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। विकल्प ए दे रखा है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। आप इसका जो करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, आपकी तैयारी है वो इस किस लेवल तक अभी तक है। तो यहाँ पे गुड़ किसका मुख्य स्रोत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी गुड़ है वो मुख्य स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्पों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया से संबंधित गति को कहते हैं। पुष्पों के खुलने और बंद होने के जो बीच की जो गति होती है उस गति को सामान्यतः क्या कहा जाता है। विकल्प एक के अंदर दे रखा है अनुसलन, अनुकुंचन, प्रतिकुंचन या रसाकुंचन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुष्पों के खुलने एवं बंद होने की जो अंदर जो गति होती है उसको अनुकुंचन कहते हैं। यहाँ पे आपका अनुकुंचन वाला विकल्प है जो एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है, यानी किसी माध्यम के अंदर सभी सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया को नष्ट करना क्या कहलाता है। विकल्प ए दे रखा है पाश्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन या सैनिटेशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जो सोच लिया होगा। तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प 2 हो जाएगा, यानी स्टेरिलाइजेशन है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका विकल्प 2 एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के वायवीय श्वसन, यहाँ पे वायवीय लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं। ये ग्लूकोज के वायवीय श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के वायवीय श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 700 किलो कैलोरी, 737 किलो कैलोरी, 770 किलो कैलोरी या फिर 773 किलो कैलोरी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से ये सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के लिए लाइक तो बनता है और चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे मित्रों तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके सामने हर रोज लेके आने वाला हूँ। तो ग्लूकोज के वायवीय श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 4, यानी 773 किलो कैलोरी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जब पौधों, यहाँ पे पौधों लिखा हुआ है, जब पौधों की कोशिका को सांद्र नमक के घोलन में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जब पौधों की कोशिका को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो कौन सी घटना है वो घटित होती है। परासरण की, अधिगमन की, पतन या जीव द्रव्य कुंचन की। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जीव द्रव्य कुंचन की जो यहाँ पे क्रिया घटना घटित होती है। विकल्प 4 आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अम्ल, हार्मोन, बताना इंसुलिन क्या है, अम्ल है, हार्मोन, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा और इसके जो कमेंट बॉक्स में है इसका आंसर है वो दे दिया होगा। जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन हो जाएगा। यहाँ पे हार्मोन वाला विकल्प आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायस्टेज एंजाइम है वो किसका पाचन करता है। प्रोटीन का, स्टार्च, सुक्रोज या फिर वसा का। चारों विकल्प आपके सामने और क्वेश्चंस भी आपके सामने है। तो अब बस देर किस चीज़ की, आपको बस इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देने का। तो डायस्टेज एंजाइम है वो किसका पाचन कर लेगा, वो स्टार्च का पाचन करता है। विकल्प 2 आपका एकदम से यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस चारों विकल्प में से सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा रहने वाला है। तो विकल्प
विकल्प ए है माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या फिर क्लोरेला। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से, सारे क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है वो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। विकल्प 2 यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चंस को समझ लीजिए, आराम से इस क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और इसके बाद में चारों विकल्प को पढ़ करके इसका जो करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। विकल्प ए दे रखा है परपोषित हेटेरोट्रॉफ, स्प्रोट्रॉफ या सबपोषित ऑटोट्रॉफ या केमोहेटेरोट्रॉफ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे आपका कमेंट है जो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आपका आंसर, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सब पोषित ऑटोट्रॉफ है जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन इसका विकल्प ए है मानव संस्थान मंत्रालय के अंदर, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर या गृह मामलों का मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे मित्रों दीजिए। आपके पास मैं वक्त देता हूं इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यानी आयुष है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। विकल्प 2 आपका यहाँ पे एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? प्रोटीन से, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर एंजाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे शरीर को एनर्जी किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा सभी लोगों ने सोच लिया होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट कार्बोहाइड्रेट एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे शरीर को जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट जेल होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से आपको बताना है कि स्मार्ट जेल होता है। चारों विकल्प को पढ़ लीजिए और इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। विकल्प ए दे रखा है कि एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, दूसरा विकल्प दे रखा है एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, और तीसरा ऑप्शन है एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो विकल्प ए यानी एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। यहाँ पे आपका स्मार्ट जेल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त में आरबीसी की आयु लगभग कितनी है? यहाँ पे आयु कितनी है? तो मानव रक्त में आरबीसी की आयु है वो कितनी हो जाएगी? लगभग 30 दिन, 7 दिन, 120 दिन या फिर 15 घंटे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोगों ने इसका तो करेक्ट आंसर, मुझे विश्वास है कि करेक्ट आंसर दे दिया होगा। तो आरबीसी की जो आयु होती है वो 120 दिन होती है। यहाँ पे आपका विकल्प सी है जो एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम आपके सामने आ गया है, तो यहाँ पे आपका पता ही है कि यहाँ पे 120 दिन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रोटीन क्या कहलाता है? यानी शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन का नियंत्रण प्रोटीन क्या कहलाता है? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हार्मोन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प 2 आपका एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी यहाँ पे आपको बताना है सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजिक कड़ी है उसको क्या कहते हैं? जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी बतानी है। अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैरामीशियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जीव एवं निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो वायरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प 2 आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो विकल्प ए है शंकुरूपी जड़ें, ग्रंथिका जड़ें, गांठदार जड़ें या शुष्की जड़ें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहना है, और अंतिम में आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस है वो करेक्ट हुए हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हम कितनी आपकी तैयारी है। अभी तक आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। RUSS के जो बहुत ही जल्द अब जनवरी के जो फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है।
हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रंथि का जड़ है। विकल्प 2 एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हेटेरोसिस्ट नामक रचनाएं किसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेटेरोसिस्ट नामक जो रचनाएं पाई जाती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं। एक्टिनामाइसिटीज के अंदर, या साइनो जीवाणुओं में, या आर्की बैक्टीरिया के अंदर, या फिर जीवाणुओं के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है साइनो जीवाणु, साइना बैक्टीरिया के अंदर। विकल्प 2 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए और बताइए कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें ऐसा क्या खास होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, या फिर दो ऑप्शन सेम आ गए, कोई बात नहीं। सभी आवश्यक अमीनो वसी अम्ल, या फिर कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यानी आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक, अच्छा यहाँ पे अनावश्यक है, सॉरी, ठीक है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल या अनावश्यक अमीनो अम्ल, या सभी आवश्यक वसीय अम्ल, या कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल है, जो आपका करेक्ट विकल्प ए है, जो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में देना ही है। लास्ट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पे बताना है कि सामान्य रूप से रोटी कवक है। तो रोटी कवक यहाँ पे क्या हो जाएगा। विकल्प ए दे रखा है एल्ब्यूगो, या पेनिसिलियम एगेरिकस, या राइजोपस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइजोपस। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको बता है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं मेरे प्यारे मित्रों। आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस हैं जो करेक्ट आंसर हुए हैं। तो साथियों ये थे आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएससी नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मिलते हैं इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।